अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HMN हॉलीडेज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आज जिस कंट्री के बारे में हमने बात करनी है, इसकी रिक्वेस्ट हमें बहुत ज़्यादा रिसीव हुई थी, तो हमने कहा एक छोटी सी वीडियो बनाते चले। ये जो कंट्री है ये कंबोडिया है। कंबोडिया का जो बॉर्डर है वो थाईलैंड के साथ भी लगता है, वियतनाम के साथ भी लगता है। जो लोग ट्रैवल करते हैं थाईलैंड और वियतनाम, तो उनकी कोशिश यही होती है कि इस कंट्री को भी इसमें ऐड किया जाए, ताकि एक ही टिकट की कॉस्ट पे जो है उनका एक और कंट्री ऐड अप हो जाए। टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अहमियत का हामिल है और इसका वीज़ा भी आसानी से मिल जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं है बाकी कंट्रीज़ की निस्बत। तो जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक ही टिकट पे जो है वो कंबोडिया का वीज़ा भी हासिल कर सकते हैं और इसका प्रोसेसिंग टाइम भी कम है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और बताते हैं कि किस तरीके से जो है कंबोडिया का वीज़ा पाकिस्तान से प्रोसेस किया जाता है, या अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो भी इसका वीज़ा आसानी से प्रोसेस हो जाता है। कंबोडिया के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, सबसे पहले इसमें आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट आपका एटलीस्ट 8 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। उसके अलावा फ़ोटोग्राफ चाहिए। इसमें इसमें आपकी रिटर्न फ़्लाइट रिज़र्वेशन चाहिए कि आप प्लान बताते हो कि आप किस दिन जा रहे हो, किस दिन वापस आ रहे हो। तो एक रिज़र्वेशन जिसको आप डमी रिज़र्वेशन कहते हैं, वो आप साथ लगाते हो। आपने होटल्स की डिटेल्स देनी होती है, जिस होटल पे आप स्टे कर रहे हो उसका कंफर्मेशन नंबर आपके पास होना चाहिए, और क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जो है अपलोड होता है। इसके अलावा आपकी लास्ट 4 मंथ पुरानी से बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी कि आपका अकाउंट एटलीस्ट 4 महीने पुराना होना चाहिए। ये 4-5 डॉक्यूमेंट जो है ये आपके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में जो है अपलोड होते हैं। इसकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ी भी जो है वो ऑनलाइन ही सबमिट होती है और सिंपल सा फॉर्म होता है। इसमें डॉक्यूमेंट्स ये जब आप अपलोड कर लेते हैं तो उसके बाद आप फ़ी पे करते हो। फ़ी के बाद जो है आपकी कंफर्मेशन आती है और आपका केस सबमिट हो जाता है। इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो नॉर्मली 2 से लेकर 5 वर्किंग डेज़ में आ जाता है, मतलब विदिन अ वीक जो है इसके वीज़ा की जो कंफर्मेशन है वो आ जाती है। कंबोडिया का जो बेसिकली वीज़ा है वो ई वीज़ा होता है, स्टिकर वीज़ा नहीं होता। तो ये पाकिस्तान से भी आप प्रोसेस कर सकते हैं और पाकिस्तान से बाहर भी प्रोसेस कर सकते हैं। इसके लिए लाजमी नहीं कि आपको किसी बायोमेट्रिक की ज़रूरत हो या आपने किसी एम्बेसी में जमा करवाना है। आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करनी है, ऑनलाइन ही आपकी फ़ी पे होगी और ऑनलाइन ही आपको ईमेल पे जो है इसकी वीज़ा की कंफर्मेशन आ जाएगी, जिसका आप सिंपल प्रिंट आउट लेंगे। कोशिश करें कि इसका कलर प्रिंट आउट लें और प्रिंट आउट लेके जो है आप ट्रैवल कर सकते हैं। 2 कैटेगरीज़ होती हैं कंबोडिया के वीज़े की, एक होती है टी कैटेगरी और एक होती है ई कैटेगरी। टी कैटेगरी बेसिकली टूरिस्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट, टूरिस्ट वीज़ा होता है जो इसमें आप टूरिज़्म के लिए जाते हो। जबकि ई वीज़ा जो है वो बेसिकली बिज़नेस वीज़ा होता है कि अगर आपने कोई बिज़नेस एक्टिविटी करनी है, वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, तो उस हवाले से वो आप ई वीज़ा जो है अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ई वीज़ा के लिए आपके पास इन्विटेशन लेटर मस्ट होना चाहिए। इन्विटेशन के बगैर जो है ई वीज़ा प्रोसेस नहीं होता। जबकि टूरिस्ट वीज़ा जो है उसके लिए आपको सिंपल होटल बुकिंग चाहिए होती है। टूरिस्ट वीज़ा पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस पर टूरिज़्म की एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन बिज़नेस वीज़ा के लिए आपको इन्विटेशन लेटर मस्ट चाहिए होता है। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग कंबोडिया के वीज़ा की। अगर आप कंबोडिया का ई वीज़ा प्रोसेस करवाना चाहते हैं हमारे थ्रू, चाहे आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0313212202। और कोई भी आपको किसी भी कंट्री की वीज़ा चेकलिस्ट चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट का एड्रेस है www.hmnholidays.com/visa। इस वेबसाइट पे आपको तमाम वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर मैं कॉल अटेंड ना करूं तो मैं एक दफ़ा फिर कह रहा हूं कि आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना नाम, शहर का नाम लाजमी मेंशन करें और एक वॉइस नोट पे जो है अपनी प्रोफाइल ब्रीफली बता दें, तो ताकि जैसे ही मुझे मौका मिले रिप्लाई करने का तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर दूँ। और एक चीज़, अक्सर लोग मुझे सिर्फ हाई मैसेज कर देते हैं, उसके बाद कोई मैसेज नहीं आता। तो कोशिश करें कि आपका जो भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे एक वॉइस नोट पे अपना ब्रीफली जो है अपनी प्रोफाइल बता दें, या कोई भी आपका इशू हो तो मेरी कोशिश यही होगी कि 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको जल्द से जल्द जो है रिप्लाई किया जाए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।